जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूपी पुलिस की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो अभी रिसेंट में री एग्जाम हुआ है, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। काफी बंदों के दिमाग में डाउट चल रहा है कि इसकी कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर हमारे सही हों, कितने क्वेश्चन हमारे सही हों कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो अगले एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं। अगर इतने जितना मैं बताऊंगा 100%, लगभग 95 से 100% के बीच में मैं बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लगभग 95%, 100% तो कोई एक्यूरेट कट ऑफ बता नहीं सकता, लेकिन 95 से 100% के बीच में बताऊंगा कट ऑफ 100%। इसी के बीच में 99.99% लगभग कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। क्योंकि मैं काफी बंदों से पूछ चुका, मेरे काफी फ्रेंड भी थे, वो पेपर दिए, उनका क्वेश्चन कैसा सही है लगभग मैं पूछ चुका हूँ फोन कर करके वगैरह वगैरह। और काफी बंदों से मैं मेरे कुछ रिलेटिव है, उनका पेपर था, मेरे काफी फ्रेंड है, मैं जहाँ दौड़ता था, जहाँ कोचिंग करता था, वो ग्रुप है, ग्रुप में पूछा, लगभग बंदों के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक कैटेगरी से पूछा। लगभग मैं 250 से 300 बच्चों से पूछ चुका हूँ। 250-300 बच्चों से पूछ चुका हूँ। इसका आप सोच रहे हो 250-300 बच्चों से क्या होगा। 250-300 बच्चों जिनसे मैं पूछा हूँ ना, वो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे। ठीक ठाक का मतलब वो सिलेक्शन लायक थे, उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। वो काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो नहीं रहा है। मेरे काफी फ्रेंड खुद हैं जो अभी तक सिलेक्टेड नहीं है, जो अभी तक तैयारी में लगे, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। उनसे मैं पूछ चुका पेपर का लेवल कैसा था, पेपर कैसा आया। मैं खुद पर्सनली पेपर उसको हल किया था, कैसे क्वेश्चन था, मुझे हर एक बात पता करके तभी कट ऑफ बनाने आया हूँ। हवाई बात करूंगा नहीं, हवाई बात करने नहीं आया हूँ कि बता दूंगा मुझे व्यूज चाहिए। मुझे व्यूज तो एक बात है, आया हूँ मैं यूट्यूब पे तो व्यूज के लिए ही आया हूँ, कुछ ना कुछ के लिए आया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ मैं धोखाधड़ी करूंगा, आपके साथ मैं झूठ बोलूंगा, आपको हवाई में रखूंगा, आपको बता दूंगा, या बहुत ज्यादा ही बता दूं या बहुत कम ही बता दूं या मीडियम ही बता दूं। लेकिन जो बताऊं जितनी कट ऑफ जाने के लिए है, जितनी कट ऑफ जा सकती है उतना ही बताऊंगा, ना कोई उड़ा ढका बात करूंगा। फुल एनालिसिस किया हूँ कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं खुद 2-3 दिन बाद लेके आया हूँ, 4 दिन बाद वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं पूछा कुछ मैं खुद स्टडी किया, सेल्फ स्टडी करके, चारों तरफ से डाटा बटोर करके ला करके मैं खुद देखा कितनी कट ऑफ जा सकती है। उसी के बिहाफ पे मैं बताने आया हूँ कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो ज्यादा वेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर आपके 110 से 115 के बीच में क्वेश्चन, लगभग 110 क्वेश्चन से 115 के बीच में क्वेश्चन आप किए हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन किए का मतलब किए हैं, उसमें से गलत भी है तो ये गारंटी मैं नहीं ले सकता। अगर आपके सही से कितना भी आप करें, 150 को 150 कर लिए, काट पीट के आपके 110 से 115 के बीच में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। कहोगे भैया बहुत ज्यादा कट ऑफ बता दियो, बहुत ज्यादा नहीं है मेरे भाई, बहुत ज्यादा नहीं है। पिछली कट ऑफ उठा के देख लेना, तब समझ में आएगा कट ऑफ क्या पिछली बार थी। पिछली जब वैकेंसी आई थी 41,000 कुछ पद, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी उसको, लेकिन 49,000 वाले में कट ऑफ कम गई थी क्योंकि उनमें बंदे उनको मिल नहीं रहे थे। उस समय काफी वैकेंसी क्लियर हो चुकी थी, काफी बंदे जा चुके थे, जो फॉर्म फिल कर चुके थे वो भी काफी बंदे ज्वाइनिंग पे जा चुके थे। उससे पहले 41,000 यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग हुई थी। उस समय जब 41,000 योगी जी नए नए आए थे, हमारे बुलडोजर बाबा नए नए आए थे, 2 वैकेंसी ताबड़तोड़ निकाले थे। पहली वैकेंसी 41,000, दूसरी वैकेंसी 49,000 समथिंग करके। तो पहली वैकेंसी 41,000 जो थी उसकी कट ऑफ काफी चली गई थी, लेकिन जो 49,000 वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ कम गई थी। बंदे मिल नहीं रहे थे, इसीलिए उनको कट ऑफ कम करना पड़ा। क्यों कम करना पड़ा कट ऑफ, ये भी मैं रीजन बताऊंगा। 41,000 जो वैकेंसी थी उसमें 41,000 तो वैकेंसी यूपी पुलिस में ज्वाइन कर लिए। उसके बाद उसी के अगल बगल 62,000 ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें भी बंदे चले गए। उसके बाद उसी के आसपास एसएससी जीडी की आई थी
50 से 55 के बीच में, 50,000 से 55 उसमें चले गए। और जो बंदे जो चले गए 49,000 उसी समय ऑनलाइन भी हुआ था, काफी बंदे उसका ऑनलाइन करवाए थे, पेपर भी दिए थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन वो बंदे फिजिकल में गए नहीं, तो दोबारा उनको कट ऑफ कम करके पेपर फिजिकल में दोबारा बुलाया गया था। यही कारण था कि 49,000 वाली वैकेंसी की कट ऑफ ज्यादा गई थी, वो कम गई थी, 41,000 की कट ऑफ ज्यादा गई थी। अब 49,000 का आप लेके मत चलना मेरे भाई, क्योंकि उससे काफी कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। काफी दिन से यूपी पुलिस की वैकेंसी आई नहीं है, काफी बंदे वेट कर रहे हैं, रात दिन एक कर दिए, लाइब्रेरी में घर पे रात दिन एक कर दिए हैं। कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन मुझे लेना है तो लेना है। तो मैं जितना बता दिया, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 110 से 115 नंबर के बीच रहने वाली है। और जनरल की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं, इससे 1-2 नंबर बढ़ा लीजिए, मतलब कि 115 से 117 क्वेश्चन के बीच में, 115 से 117 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है कट ऑफ। अगर एक काट पीट के आपके 115 से 117 क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, दौड़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन अभी आंसर की ही नहीं आई है, फिजिकल भी अभी लेट होगा। आपको पता होगा बुलडोजर बाबा, हमारे बाबा जी 1 लाख वैकेंसी करने का यूपी पुलिस का वादा कर चुके हैं, अगली वैकेंसी फिर आएगी 40,000 के समथिंग। लेकिन इतना मान लीजिए कि इसका फिजिकल अभी तो नहीं होने वाला है और इसकी कट ऑफ भी अभी नहीं आने वाली है। नवंबर दिसंबर तक इसकी कट ऑफ आ सकती है, उसी के आसपास ठंडी में इसका फिजिकल भी हो सकता है। तो आप फिजिकल के ऊपर जोर न दे करके आपका भलबिन से सिलेक्शन होना तय है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हो सकता है यूपी पुलिस से अच्छी जॉब मिल जाए। काफी वैकेंसियां आने वाली है, काफी वैकेंसियां आने वाली है। एक तो यूपी पुलिस की आएगी, मान लीजिए चलिए आप यूपी पुलिस का पेपर दिए, आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की भी आएगी, एसएससी जीडी की आएगी। एसएससी जीडी की सब तो नहीं कह सकता उनमें, लेकिन सीआईएसएफ यूपी पुलिस से बढ़िया, सीआईएसएफ की वैकेंसी, सीआईएसएफ की जॉब यूपी पुलिस की जॉब से बढ़िया हो सकता है, सीआईएसएफ आपको मिल जाए अगर आप पेपर दें। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, इसके चक्कर में मत बैठिए। और जिन भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भाई गलती कर चुके हैं, उनको अभी वीडियो के अंतिम तक बताऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इस बार पेपर में। जीडी की स्ट्रेटजी क्या बनाए, यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी क्या बनाए, जिससे उनका सिलेक्शन 100% क्लियर हो जाए कि सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। ये ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ बता दिया कि 110 से 115 के बीच में रहेगी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 5 क्वेश्चन के बीच में क्यों बता दिया कि इनकी कट ऑफ जर्नल और ओबीसी के आसपास रहती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जर्नल और ओबीसी की कट ऑफ के आसपास रहती है, और ओबीसी की कट ऑफ 110 के ऊपर ले लिया, 100 ईडब्ल्यूएस से ज्यादा ही जाती है। 112 क्वेश्चन से लेके 114 क्वेश्चन के बीच में है आपकी, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा, 100% लिख लीजिए। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट या रनिंग या मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ओबीसी कैटेगरी से है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है 112 से 114 क्वेश्चन के बीच में। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन अगर 112 से 114 क्वेश्चन के बीच में है, आपका सिलेक्शन निश्चित है। ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन निश्चित है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए, हवा हवाई में मत घूमिए कि गांव में, अब हवा हवाई में गांव में बताते फिर रहे हो आप कि मेरा इतना क्वेश्चन सही है, इतना क्वेश्चन सही है। किसी से मत बताइए, जब सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन अपने आप गुहार मचाएगा कि हो गया इसका। अपने आप सिलेक्शन जिसका हो जाता है ना, किसी से बताता नहीं है, वो किसी से बताएगा नहीं, तब भी पता चल जाता है, तब भी यहाँ नहीं पता चलता। दिल्ली बंबई तक आपके दोस्त जो रहेंगे क्लासमेट, दूसरी तीसरी में जो पढ़े रहते हैं, उनको पता चल जाता है आपका सिलेक्शन हो गया। आप किसी से नहीं बताओगे तब भी सबको पता चल जाएगा सिलेक्शन। आज आप बताते फिर रहे हो कि मेरा इतना क्वेश्चन सही है, बताने से कुछ नहीं होता है, कट ऑफ आने दो,
कट ऑफ भी आ जाए, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, आज के जमाने में बंदा कहीं भी फेल हो सकता है, कहीं भी छट सकता है, कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए आप कट ऑफ निकल, ऐसा किसी के साथ ना हो, अगर आपका पेपर निकल गया तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है कट ऑफ निकलने के बाद, वो आपकी गलती है, ये 100% मान लीजिए कि आपकी गलती है, आपने कहीं लापरवाही की तभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो अलग सी बात है, फाइनल कट ऑफ में काफी बंदे कट ऑफ से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको अभी वैकेंसी 60,000 है, 60,000 समथिंग करके उनको 60,000 लेना है और तो छटनी ही करनी है। और अब आप कट ऑफ से बाहर निकल गए, उनमें तो आपकी भी गलती है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, आपका कम नंबर आया, आप छट गए। उनमें जो गलती नहीं किए थे, जिन पढ़ाई किए तो उनका सिलेक्शन हो गया। अगर आप ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए, वैकेंसी आपके बहुत सामने है, वैकेंसियां बहुत है, पेपर आएंगे जाएंगे, आपका सिलेक्शन ऐसे जिसे आप पेपर दे रहे हो ऐसे फिर किसी सिलेक्शन में, किसी वैकेंसी में आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। तो आपको मुंह की खानी ना पड़े इस बार अपने, अगर 10, 5 नंबर 20 नंबर से आप पीछे हट रहे हो, कम पड़ रहा है, तो आप अभी जहां आपका जो पोर्शन, जो सब्जेक्ट, जो पोर्शन आपका कमजोर है उस पर वर्क करना शुरू कर दो अभी से ही। अभी टाइम है आपके पास, आप अच्छी तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। तो एससी की बात कर लेते हैं। एससी की कट ऑफ कितना जाने वाली है? एससी की कट ऑफ अगर आपके 103 क्वेश्चन से 107 क्वेश्चन के बीच में है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। 103 क्वेश्चन से 107 क्वेश्चन के बीच में आपका काट पीट के या सही है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप ये मान के चलिए कि आप इसमें सिलेक्टेड हैं, आप इसमें सिलेक्टेड हैं। गलती नहीं करते हैं तो आप दौड़ नहीं निकालते, रनिंग नहीं करते हैं, अभी तो आपके पास टाइम है। अगर आपके पास आपकी रनिंग कभी नहीं दौड़े हैं, आपकी रनिंग नहीं होती है आपसे, कभी आप जाके आपकी बहुत सांस फूलती है, पैर में दर्द रहता है, तो अभी से आप दौड़ना शुरू कर दो। जाके सुबह आधे घंटे चले जाओ, आपकी शरीर भी फिट रहेगी। वेट ज्यादा है, सिलेक्शन लेने में दिक्कत होगी, दौड़ने में दिक्कत होगी, तो अभी से आप वेट कम करना शुरू कर दो। काफी बंदे वेट के कारण छट जाते हैं। मेरी रनिंग में एसएससी जीडी 2021 की वैकेंसी में हुआ था। मेरे बैच में, मैं जिस बैच में दौड़ा था उसमें काफी बंदे फेल हो गए थे। काफी बंदे तो रस्से पे आके अटक जाते हैं भाई, जब फिनिश बोलते हैं ना उस पे आके अटक जाते हैं। सोचो यार, अगर आपके साथ ये ना हो तो अभी से आप दौड़ना शुरू कर दो। मकरागिरी छोड़ के अभी से आप दौड़ना शुरू कर दो। तो एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी की कितनी कट ऑफ जाएगी? एसटी की कट ऑफ एससी के आसपास ही रहती है। इतना तो आपको पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनकी कट ऑफ आपस में मिलती जुलती रहती है। मिलती जुलती का मतलब 1-2 नंबर आगे पीछे रहती है, जबकि एससी एसटी की कट ऑफ 1-2 नंबर 3 नंबर, कभी एससी की कट ऑफ ज्यादा हो जाती है, कहीं कहीं एसटी की कट ऑफ ज्यादा हो जाती है। एसटी की कट ऑफ क्यों ज्यादा हो जाती है? इसलिए ज्यादा हो जाती है कि उनकी वैकेंसी काफी कम आती है। एसटी की जो अनुसूचित जनजाति है, इनकी कट ऑफ ज्यादा कहीं कहीं चली जाती है एससी से। इनकी कट ऑफ इसलिए ज्यादा चली, इनकी वैकेंसी कम होती है। लेकिन यूपी पुलिस में एसटी की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है। इतना मान के चलिए सबसे कम कट ऑफ एसटी की रहने वाली है। आप 100 के अंदर आ जाइए। अगर आप 100 क्वेश्चन के आसपास, मतलब 98 से 102 क्वेश्चन के बीच में है, 98 से 102 क्वेश्चन काट पीट के आपका क्वेश्चन सही है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप दौड़ की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी दौड़ में दिक्कत होती है, अभी आपको बताया ना, अगर आप कभी दौड़े नहीं हैं तो आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये कड़वी सच्चाई है, बाद में आपको दिक्कत ना हो दौड़ के टाइम, नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। नजदीक आ जाएगा, जैसे किसी की पेपर में तैयारी नहीं रहती है, वो पेपर के नजदीक आने के बाद सोचता है ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, उसको कुछ नहीं याद होता है। जो पढ़ा रहता है, जो उसको कुछ भी याद रहता है वो भी भूल जाता है। आप ऐसा दौड़ के टाइम होगा, फिर कितना दौड़ लूं,
इतना दौड़ लूं, 10 से बोलते फिरोगे यार कितना दौड़ूं, जो अच्छा दौड़ता होगा। उसके बाद ये यूट्यूब पे वीडियो आके देखोगे 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में कैसे 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर मारे। तो यही वीडियो देखोगे। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। मैं लाख का बता दूं, मैं लाख का आपको पढ़ा दूं, लाख का बता दूं, टिप्स बता दूं। दौड़ की वीडियो भी अपलोड भी किया है। मैं खुद आर्मी के लिए रनिंग करता था। मैं खुद अच्छा 4:35 4:40 मारता था 1600 मीटर। मैं 5 किलोमीटर 17.5 मिनट 17 मिनट के आसपास मारा हुआ हूँ। तो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, अगर आपका मन करे टिप्स देखने। लेकिन मैं जो भी बताया हूँ उस पर वर्क करना पड़ेगा, ना कि वीडियो देख के आपका हो जाएगा, मतलब रनिंग आपकी निकल जाएगी। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। वीडियो देख लिए, आप चले गए, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। कोई भी वीडियो, कोई भी अगर आपका टीचर पढ़ाता है, आप उसको देख लेते हैं, उसके बाद उस पर वर्क नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, तो आपका सिलेक्शन या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी लेनी पड़ेगी, तो आपका सिलेक्शन तभी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए कि काफी दोस्त हमारे कट ऑफ देखने आते हैं, व्याकुल रहते हैं। जो मैं कट ऑफ बताया हूं तब भी आप संतुष्ट नहीं होगे। जो प्रोफेशनल टीचर होगा उसकी जाके कट ऑफ देखोगे। प्रोफेशनल टीचर कहीं से बन के नहीं आता है। एक दिन मेरे जैसा, जैसे मैं अब नया यूट्यूबर हूँ, मैं जैसे नया भी यूट्यूब पे आया हूँ, किसी दिन वो भी जो आया था, जो अभी प्रोफेशनल टीचर बन गया है, वो भी आया होगा नया यूट्यूब पे। उसकी बात पे विश्वास नहीं करते होंगे जैसे जिस तरह मैं हूं। अभी मेरी बात को आप बहुत कम विश्वास होगा कि आया ये कहीं का फौज में है, फौजी क्या कटाव बताएगा, क्या आता होगा, क्या बताएगा। अरे भाई, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जो भी आता हूँ उड़ाव डकाओ तो बात हर अन्य यूट्यूबरों से उड़ाव डकाओ की बात तो पक्का नहीं करता हूँ। इतना जान लो कि आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। गद्दारी का मतलब है झूठ नहीं बोलूंगा। फौज में झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता, और मैं पहले से भी झूठ नहीं बोलता था। जो मैं सच्चाई बोलता हूँ हमेशा, मतलब किसी को जो भी हो सच ही बोलता हूँ। लगभग 100% तो सच नहीं बोलता हूँ। 100% सच कोई नहीं बोल पाएगा। भगवान भी 100% सच नहीं बोलते थे। तो कोई सच 100%, लेकिन 99.9% बता देता हूँ। सच ही बताऊंगा जो बताऊंगा, और जो बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा, मतलब थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा अपना भी मनोबल। वीडियो बनाता हूँ, जो ड्यूटी से आता हूँ 5 बजे उठा, ब्रश किया, फ्रेश हुआ, दाढ़ी बनाया, ब्रेकफास्ट किया, 6:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल गया। 12:30 बजे बॉर्डर से छूटा ड्यूटी से। यहाँ आते आते 1:10-1:15 हो गए। नहाया धोया, खाना खाया, 2 बज गए। उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने के बाद अभी जाऊंगा, इसको तो अभी ड्यूटी में जाके इसको एडिट करूंगा या जो भी करूंगा। अभी तो इधर वीडियो अपलोड करने वाला नहीं हूँ। तुरंत जाके अभी सोऊंगा मैं 2:30-3 बजे। उसके बाद 4 बजे फिर सीटी लग जाएगी। आधे घंटे वर्किंग करूंगा 5 बजे तक। फिर अपना वही शेड्यूल, रोल कॉल होगा, खाना खाऊंगा, 6:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल दूंगा। 6:30 बजे बंदे को छोड़ूंगा, फिर 12:30 बजे वहां छोड़ूंगा, 1-1:30 बजे रात को आऊंगा। तो यार टाइम मिलता नहीं है। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा कि कुछ सपोर्ट कर रहे हैं बंदे यूट्यूब पे, तो वीडियो बनाने का मन करेगा। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।